देखिए त्रिपाठी जी, आपके रोमेश सब्बरवाल जी भावुक होकर सच्चाई बोलता हूं मैं, पानी का सेवन कर रहे हैं। सुनिए मैंने तो करिए, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर यह है, देखिए देश बदल चुका है। एक जमाने में ये राजा अपने बेटों को भेजते थे, टुक टुक क्रिकेट खेल के भारतीय क्रिकेट टीम में घुस जाते थे। और मैं गारंटी से कह दूं, आज ये टुक टुक क्रिकेट खेलने वाले मंसूर अली खान पतौदी अगर आज होते तो कोई आईपीएल टीम में इनकी एंट्री नहीं होती। देश बदल चुका है। आज मंसूर अली खान पटौदी जी, वैसे उनका सम्मान करता हूं, जानता था उन्हें मैं, मगर उनको कोई 11th मैन 12th मैन नहीं बनते कोई आईपीएल टीम की। सच्ची बात है, धांधली बंद कीजिए। आप हार चुके हैं, आपका जमाना गया, आपका जमाना गया। खुलकर रिपब्लिक भारत में हम कह रहे हैं, रोना बंद करो। हम रोते नहीं है, रोना बंद करो, आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, आज हम डिसाइड करेंगे, या तो ये चुनाव लड़ेंगे या बाहर हो जाएंगे। हम सिस्टम से लड़ेंगे। आप तो सिस्टम है, अरे गलतियां उसको ठीक करिए ना सर। आप तो सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, लाइए ना। क्या ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, वोटर लिस्ट सही बननी चाहिए। बंद कीजिए। सरकारी कर्मचारियों को सही वोटर लिस्ट बनानी चाहिए, बीएलएस को और BLA 1 BLA 2 और रिटर्निंग ऑफिसर के साइन होने चाहिए वोटर लिस्ट के ऊपर। सिस्टम बनाइए ना सर। इस बोगस चुनाव कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है आपको? हर दिन आके टीवी में आके कहना, हर दिन टीवी में आके कहना, राहुल जी को जिता दीजिए, राहुल जी को जिता दीजिए। कभी तो राहुल, हमारा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? अरे आपका नंबर आया और गया, आपका नंबर आया भी और गया भी, खत्म बात, आगे बढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं। आगे बढ़ो। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी डिबेट पे खुलकर आइए, लाइन खोल दीजिए प्रोड्यूसर्स, लाइन खोल दी। आज डिसाइड करेंगे लोकतंत्र में क्या होगा। चारों स्तंभों को गाली देने वाले लोग जिनका विश्वास नहीं है, मैं कह रहा हूं आगे बढ़ो, जनता जान चुकी है। अजय आलोक। अर्नब बात सुनिए, अभी आपके डिबेट में हमारे साथी ने एक नया टर्म प्रयोग किया, काला जादू। तो मैं पहले से कर रहा हूं। काला जादू और सिस्टम ठीक, काला जादू इन्हीं का बनाया हुआ। तो इसका मतलब 61 साल से काला जादू करके ही ये पूरा परिवार, गैंडी परिवार रुका हुआ था काला जादू से। काला जादू। अच्छा चले, इनका भी दोष नहीं है, ये भी अपने नेता का, ये अपने नेता के लाइन पे ही जा रहे हैं। इनका नेता क्या कहता है? इनका नेता क्या कहते हैं? भाई मैं राहुल हूं, मैं ना संजोग हूं ना प्रयोग हूं, मैं संजोग से किया हुआ प्रयोग हूं, मैं राहुल हूं। संदीप त्रिपाठी। सफलता का मिथक हूं, विफलताओं का शतक हूं, मैं राहुल हूं जी। ना अभियोग हूं ना चुनाव, मैं ही अभियोग हूं, मैं ही चुनाव आयोग हूं, मैं राहुल हूं। दत्तात्रेय भी मैं, डेविड भी मैं, अपने आप में एफिडेविट हूं, मैं राहुल हूं। मैं ही एफिडेविट, SIR के विरोध में भी मैं, SIR के पक्ष में भी मैं राहुल हूं। जज भी मैं, जजमेंट भी मेरा, मैं राहुल हूं। ऐसी सेंस ऑफ इंप्रोरिटी बैठे हुए लोगों के लिए एक ही चीज कहना है। प्लेन में जब मौसम खराब होता है ना, तो कहता है कि मौसम खराब होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ये भारत नाम का प्लेन के लिए मौसम बदल चुका है, इकोसिस्टम यहां से भाग जाइए, कोई फायदा नहीं है इस तरह चिल्लाने के। और सही कहा अर्नब ने, मैच खेलते वक्त अगर रेफरी पे भरोसा नहीं हो ना, तो मैच नहीं खेलना चाहिए। दोनों सही। अब लगातार हार रहे हैं, लेकिन किसी संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ नहीं रहे। अब 1 मिनट बताइए, परसों आएंगे सासाराम, बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जाएंगे शेरशाह सूरी की मजार पे दुआ सलाम करेंगे। भाई साहब, दादाजी की कब्र भी पड़ी हुई है, कभी वहां पे भी जाके दुआ सलाम कर लो। दत्तात्रेय ब्राह्मण मेरे, अब हो गया। वहां तो आज तक झांकने की फुर्सत नहीं मिला इलाहाबाद में। और कुछ अभी नहीं हुआ, अभी बहुत बाकी है, लाइन से बहुत चीज बाकी है, और कुछ लाइन से बहुत चीज बाकी है। कांग्रेस पार्टी के संदीप त्रिपाठी अजय आलोक से पूछे, अजय आलोक जी आपको और कुछ कहना है क्या? अजय आलोक जी, इनको मौका दिया जाए, क्योंकि हम त्रिपाठी जी बड़े फेयर और बैलेंस्ड पत्रकार हैं, हम दोनों पक्षों को बोलने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आपको भी, उन संगी भाइयों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने आजादी के जो इस आंदोलन में कोई सहभागिता नहीं की। ये बातें हैं मुद्दे की बात पर। आप क्या कर रहे थे? आप माउंटबेटन के साथ लड़ रहे थे क्या? नहीं सर, त्रिपाठी जी, पूर्व स्वतंत्रता आप क्या कर रहे थे? बड़ा मेडल मिला। आप क्या कर रहे थे? के साथ वाइन पी रहे थे, आप लड़ रहे थे क्या? तो पर्सनल क्रेडिट ले रहे हैं प्रोग्राम पर। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ वाइन पी रहे थे। चलिए, हो जाए डिबेट, हो जाए, खुलकर डिबेट हो जाए। हाँ, मुद्दे की बात।
मुद्दे की बात यह है कि आज मोदी जी आए और आए। पुराना टेप रिकॉर्डर लेके चले आए सर, पुरानी वाली कैसेट। मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी आज क्यों नहीं गए लाल किला, पहले ये जवाब राहुल दीजिए। गांधी लाल किला क्यों नहीं गए? उल्टे उल्टे राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं स्वतंत्रता गए? दिवस का अपमान क्यों किया? जवाब दूंगा। फिर संवैधानिक पद पर क्यों बैठे हैं वो? मैं फिर जवाब संवैधानिक दूंगा, पद पर शांति क्यों से बैठे हैं वो? सुनिए वो ना। लाल किला क्यों नहीं गए? अरे अभिनव जी सुनिए, मैं बता रहा हूँ। नहीं, एक मिनट बताइए। आपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपने एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपने क्या प्रूव करने की कोशिश की? मैं लाल किला नहीं जाऊंगा। सुबह 6 बजे नहीं उठ सकते क्या एक दिन राहुल बाबा? हो गया जवाब दूं? न उठे क्यों नहीं, गए क्यों नहीं? अब सुनिए ना, आप बताइए ना। सुबह उठने की बात है तो पूरे देश ने देखा है और हम स्वयं का अनुभव है कि भारत जोड़ो यात्रा में 5 बजे के पहले राहुल गांधी लाल किला क्यों नहीं गए पूछता है भारत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मूल मुद्दा इसमें 2 मिनट में फिक्स रहूंगा 2 मिनट ना मैं हटूंगा, चट्टान की तरह खड़ा होऊंगा। राहुल गांधी आज लाल किला क्यों नहीं गए ये पूछता है भारत। ये पूरे हमारी संवैधानिक प्रक्रिया का इंसल्ट किया इन्होंने, सोच समझ के इन्होंने किया है। आप इस बात को अच्छा मानते हैं? मंत्री कहते वो क्यों नहीं गए? सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री आप बताइए ना क्यों नहीं? सरकार के कितने कैबिनेट मंत्री आप बताइए ना क्यों गए? नहीं? क्यों जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय में झंडा फहराएंगे, उससे सवाल नहीं है। जेपी नड्डा जी लाल किला में थे। झंडा फहराएंगे, सवाल नहीं है। क्या बात करते हैं, मतलब क्या बात कर रहा हूं मैं? क्या बात कर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? क्या मैं कह रहा हूं बात? मैं कह रहा हूं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। या तो आप अपने आप को पूरे सिस्टम के ऊपर मानते हैं। आज ये क्या सिस्टम है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो हम बॉयकॉट कर देंगे? हम स्वतंत्रता दिवस के पूरे फंक्शन को बॉयकॉट करेंगे? ये अलाउड है हमारा? पहाड़ों का मुखिया हत्या हो गई, कितने सौ किया आपने? पालघर के साधुओं की चिंता, क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार। और उत्तर प्रदेश, अरे मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रहे हैं आप। मुद्दे में वापस आइए। लाल किला क्यों नहीं गए? लाल किला क्यों नहीं गए? या मानना है हमारे संवैधानिक प्रक्रिया की? कुछ तो बोलिए रमेश सब्बरवाल जी। चुप हो गए अभी? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को बताइए। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये क्यों नहीं गए मैं बताता हूं आपको। 1 मिनट त्रिपाठी जी, मैं बताता हूं। पूछती है नरेगा का पैसा कहाँ चला गया? अजय लोक ने दाल घोटाला किया था, बताया कि अडानी ने दाल घोटाला कर दिया, उसका क्या हुआ? पूछता है भारत के रोजगार कहाँ चला गया? पूछता है भारत के, आपने कहा था 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, वो क्या हुआ? मेट्रो ट्रेन कहाँ चली गई? वो जो गोद में गांव था वो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? वो क्या बात करते हैं आप? आइए मुद्दे पे बात करिए ना। अरे मुद्दे पे तो मैं खड़ा हूं ना तब से। नहीं खड़े होंगे? मुद्दे से तो खड़ा हुआ तब से, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज प्रधानमंत्री, अरे त्रिपाठी जी हो गई आपकी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आप आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को सलाम, पहलगाम में धर्म पूछकर नरसंहार हुआ। पहलगाम में, अरे सुनिए, झूठ बोल रहे हैं। पहलगाम में, ये सुनना नहीं चाहते राहुल बाबा बोलते हैं मैं सनातनी हूं, मैं जनउधारी सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सनातनी हूं। अरे सुनिए ना मेरी बात। अरे भैया चिल्ला क्यों रहे इतना? अरे कान जम गया मेरा। झंडा पूजने वालों को सनातनी कहिएगा, इसलिए सनातन में डिबेट कर लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ाइए ना इनका। उस पर डिबेट करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो उन सैनिकों की शहादत जिसको इस सरकार ने स्वीकार कर दिया और सदन में कहा कि कोई शहादत नहीं हुई, क्या वो बताइए सैनिकों का अपमान है या सम्मान है? जो सैनिकों की पेंशन खा गए, जो अग्निवीर बना दिया, वो सम्मान है या बताइए अपमान है? क्या बात करते हैं आप? ऑपरेशन सिंदूर। हमारी सेना चल बैठी थी पाकिस्तान पे और नरेंद्र सरेंडर हो गया ट्रंप की डर से और बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर। इतना जलते हो, क्या बात कर रहे हैं आप? इतना जलते हो, सेमीकंडक्टर की बात क्यों? 19 इतना जलते हो, जलते हो, बर्नॉल दूं क्या? जलते हो, जल जाओगे। क्या बात